कक्षा 7 गणित का पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 1 हेक्टेयर में जो है आपका 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो ख नंबर आंसर। एक पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा? 5 आने की प्रायिकता हो जाएगा 1/6। दशमलव संख्या 1.234 में 3 का स्थानीय मान क्या है? तो 3 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.03। ख नंबर आंसर। निम्नलिखित में से किस पूर्णांक में -1 से गुणा करने पर शून्य होगा? तो 0 में गुणा करेंगे तो शून्य होगा, 0 में किसी से भी गुणा करो तो 0 होता है। ग नंबर आंसर। अब है स्तंभ अ से आपको ब में मिलान करना है। तो पहला है वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr² ग में मिला देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, घ में मिलाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ख में मिला देंगे। अब क्वेश्चन है, कोष्ठक में सही विकल्प चुनकर आपको भरना है। रैखिक युग्म का कोण जो है संपूरक होता है, तो संपूरक भराएगा यहाँ पर। व्यंजक इतना का उदाहरण है द्विपदी, 2 पद है तो द्विपदी है। इतना का सरलतम अनुपात क्या होगा? इसको कटाएंगे तो 15 × 45, 15 × 4 60, तो 3:4 हो जाएगा। त्रिभुज के लिए 2 भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा से क्या होती है? छोटी होती है कि बड़ी होती है? तो बड़ी होती है, आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन है, वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं की माप समान हो तो त्रिभुज कहलाता है। 2 भुजाओं के समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज। किसी पूर्णांक का जो प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें शून्य से गुणा करना चाहिए, यह कथन सत्य है या असत्य है? तो असत्य है। इतना बराबर क्या होगा? तो 4 दूना 8 है 1 9, तो 9/2 आ -4 दूना 8 आ 11, तो 11/2। तो आंसर हो जाएगा इसका 11/4 है, सॉरी 4 है यहाँ पे, तो 4 हो गया। एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 9 दूना 18 -11, ठीक है। तो अब घटा देंगे तो 7/4 आंसर हो जाएगा, 7/4। आंकड़ों के एक समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक लिखिए। तो औसत होता है, तो आंसर हो जाएगा औसत। ये आपका एंगल जो है 120 डिग्री दिया है, AOC 120, तो BOC BOD और AOD का मान बताना। तो जितना ये है उतना ही आपका ये कोण होगा। 120 है तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 120 डिग्री। ये पूरा मिलकर होता है 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा जी? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिर आपका 60 डिग्री। इस तरह से आपका निकल गया BOC, तो BOC हो जाएगा 60 डिग्री। BOD हो जाएगा 120 डिग्री और फिर AOD हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्वेश्चन देखिए, बुधवारी अपने बगीचे में 5 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। तो 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी इतना है, तो प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बाकी ये आपका 7 के 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रथम अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन के आंकड़ा इकट्ठा कीजिए और परिसर ज्ञात कीजिए। तो 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी इतना है, तो अंतिम पौधे के बीच की दूरी तो 4 × 3/4, 4 से 4 कट गया, 3 मीटर है आंसर। अब देखिए, किसी भी संख्या के पावर 0 हो, जैसे 3 के पावर 0 तो 1 होता है। तो यहाँ पे 4 के पावर 0 1 हो गया, 5 के पावर 0 1 हो गया, तो 1 जोड़े 1 और 2 के पावर 0 तो 1 होगा। तो ये 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, तो 2 आंसर हो गया। उसके बाद देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन जो है 3 के पावर 5 है और ये हो जाएगा आपका 10 है, तो लिख सकते हो 2 के पावर 5 और 5 के पावर 5, और ये है 5 के स्क्वायर। ये हो गया 5 के पावर 7 और 6 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 3 के पावर 5। अब एक जैसा देखिए कौन है, 5 के पावर 7 है, यहाँ 5 के पावर 2 को 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से 7 आपका जो है, जैसे यहाँ कटा हुआ है आपका 7 से 7 कट जाएगा। और 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 5 है, तो ये भी कटेगा आपका, ठीक है। और 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 वाला पूरा कट जा रहा है, मतलब तो एक आंसर हो जाएगा।
अपनी कक्षा के लिए 10 विद्यार्थियों का वजन आंकड़ा इकट्ठा कीजिए, परिसर ज्ञात करना है। माध्य माध्यिका बहुलक निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो 10 विद्यार्थी है मान लीजिए हम इस तरह से, तो परिसर निकालना है तो उच्च में से न्यूनतम को घटा दिया जाता है 11 आंसर। माध्य पदों की संख्या, पदों का योग अब बटा बटा जो है लिखना है पदों की संख्या, तो इसको जोड़ दिए तो 28 हो गया। कितना है आपका, ये 10 है, तो बराबर 14/5 आंसर हो गया आपका। सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है इसमें, ये देखना है हमारा। सबसे ज़्यादा बार 3 आया तो 3 आंसर हो गया आपका। बहुलक का मान 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालना है आंकड़ों का आरोही क्रम में सजाकर माध्यक निकाला जाएगा। तो देखिए माध्यक कितना है जी, 10 गो है। तो 10 गो है तो आपको हम ट्रिक बताते हैं। आप तो ऐसे भी बना सकते हैं जैसे बना हुआ है, फार्मूला पर ये। और ट्रिक क्या होता है वो बताते हैं। 4 गो इधर छाट दीजिए, 4 गो इधर, और बीच में जो बचता है ना उसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 6 और 2 से भाग दीजिए, 3 आंसर आ गया।